क्वांटम नंबर्स। एक एटम में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर हरकत कर रहे होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं तो ये हमें ये बता रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किस शेल में होते हैं, उस शेल के अंदर रहते हुए किस सब शेल में होते हैं और उस सब शेल में होते हुए ये किस ऑर्बिटल में होते हैं और फिर ऑर्बिटल में होते हुए इनका क्या स्पिन होता है। इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इस एटम में न्यूक्लियस के गिर्द किस एनर्जी लेवल पे हरकत कर रहे हैं और उस एनर्जी लेवल में होते हुए फिर किस सब एनर्जी लेवल पे हैं और उस सब एनर्जी लेवल के किस ऑर्बिटल में हैं और ऑर्बिटल में फिर इनका क्या स्पिन होता है। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स को हम कह सकते हैं कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी बाय डेफिनेशन ये आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं विच डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं किसी एटम में, यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स विच डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर्स चार होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें से ये इब्तिदाई जो तीन क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए, यानी ये उनकी एप्लीकेशंस है, उस इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को जाहिर करता है। अब हम तफसील से इन क्वांटम नंबर्स की वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो याद रखें कि ये हमें ये बता रहा होता है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। एनर्जी लेवल को शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है ये हमें बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होल नंबर में होती है और ये शेल को जाहिर करता है, यानी जो n है इसकी जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये होती है और ये जाहिर करता है शेल को कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, या ये जाहिर करता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में मौजूद है। हम यहां पर एक ऐसे एटम की बात कर लेते हैं कि जिसमें चार एनर्जी लेवल हैं, गोया उसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मैक्सिमम वो 4 है। तो मतलब ये है कि अगर हम उस एलिमेंट की बात कर लें, उस एटम की बात कर लें कि जिसके लिए चार शेल्स हैं, तो n जो है याद रखें ये फिर बराबर होगा, n जो होगा वो बराबर होगा 1 के। तो ये हमारे पास पहला शेल है जिसको हम कहते हैं के शेल, पहला एनर्जी लेवल है या पहला शेल है या पहला ऑर्बिट है। फिर हमारे पास जो एटम है उसके लिए दूसरा शेल भी है, तो n की वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसका मतलब है कि ये L शेल की बात हम कर रहे हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 होगी तो वो दूसरे शेल में होगा। एंड द सेम वे इसी एटम के लिए n की वैल्यू अगर 3 आप ले लेंगे तो ये इसका थर्ड शेल है, गोया ये m शेल इसका कहलाएगा। ये है इसका m शेल। मैंने कहा था कि हम चार शेल वाला एक एटम लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चौथे एनर्जी लेवल में हैं या चौथे शेल में हैं, तो ये या फिर n जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास है n शेल। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। तो इस एटम में चार एनर्जी लेवल्स हैं या चार शेल्स हैं, यानी K, L, M, N, ये चार शेल्स हैं।
किसी एटम में ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी एटम में कम भी हो सकते हैं। अब हम जाएंगे आगे कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनमें फिर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो किस एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं ये हमें दूसरा क्वांटम नंबर बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसके काफ़ी सारे नाम हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये हमें सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है। एनर्जी लेवल में होते हैं सब एनर्जी लेवल या फिर शेल में होते हैं सब शेल्स। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन से आई थी तो वो है n-1। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से जाहिर करते हैं और ये बराबर होता है n-1। तो सबसे पहले आते हैं पहले शेल, फिर दूसरे, तीसरे और फिर चौथे शेल के बारे में बात करेंगे कि n के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होंगे। जो पहला एनर्जी लेवल है यानी K शेल, तो देखें n1 है तो L की वैल्यू होगी 1-1, यानी ये वैल्यू 0 आती है। अब 0 एक वैल्यू है और ये 0 जो है ये जाहिर करता है S सब एनर्जी लेवल को या S सब शेल को। तो ये 0 जो है ये जाहिर करता है S सब एनर्जी लेवल को, ये S है। अब इस सब शेल की ये जो S है इसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, मतलब इसकी नोटेशन क्या होगी, इसको आप कैसे जाहिर करते हैं। तो चूंकि ये पहले शेल का S है लिहाजा इसे कहा जाएगा 1s, यानी पहले शेल का S है। अब हम दूसरे शेल में चले जाते हैं, तो दूसरे शेल में जब जाएंगे तो इसके लिए n की वैल्यू 2 है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, n की वैल्यू 2 है। तो n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 दैट इज 1। याद रखिएगा कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है इसकी जो वैल्यू बनती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 और 3। ये हमें सब शेल या सब एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है, सब शेल। और इसके लिए अगर L की वैल्यू, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि L की वैल्यू 0 है तो ये S सब एनर्जी लेवल को जाहिर करता है। अगर N की वैल्यू 2 है तो L जो होगा दूसरे शेल के लिए 2 - 1, यानी 1 मैक्सिमम वैल्यू है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 और 1 दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब है कि दूसरे शेल में दो सब शेल्स हैं। अब 0 तो जाहिर करता है S को, तो यहां पे हम लिखेंगे S। तो चूंकि ये दूसरे एनर्जी लेवल का S है तो इसकी डेजिग्नेशन होगी 2s। अब 1 जो है ये जाहिर करता है P सब एनर्जी लेवल को, यानी अगर L की वैल्यू मिसाल के तौर पे 0 है तो ये S सब एनर्जी लेवल को जाहिर करेगा। L की वैल्यू 1 है तो ये P को जाहिर करता है। L की वैल्यू अगर 2 ले ली जाए तो ये D सब शेल को, L की वैल्यू अगर 3 ले ली जाए तो ये F को जाहिर करता है, और सो ऑन। L की वैल्यू 4, तो इसके बाद फिर याद रखें कि अल्फाबेटिकल है, ये जो एब्रीविएशन है SPDF। तो ये जो ओरिजिनल इब्तिदाई तौर पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे तो उन्होंने कुछ मेटल्स के स्पेक्ट्रम हासिल किए और उससे ये अल्फाज आए एब्रीविएशन। S जो है ये आया है शार्प से, गोया उस स्पेक्ट्रम में इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन के लिए शार्प लाइन आ रही थी। P जो है तो ये आया है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल बुनियादी एक लाइन, और D जो है ये है डिफ्यूज से। F जो है ये फंडामेंटल से है, फंडामेंटल। अब इसके बाद याद रखें कि बाकी जो है GHI वगैरह तो ये अल्फाबेटिकल है, इसमें G भी है, फिर इसके बाद आएगा H भी आएगा, I भी आएगा। अब जरा ख्याल रखिएगा कि J इसमें नहीं है, और रीजन इसकी यह है कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं तो वो I और J में डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं होती, तो J नहीं है, यानी फिर इसके बाद K है एंड सो ऑन। तो आते हैं दूसरे एनर्जी लेवल में, तो इसके लिए 2 - 1, तो वैल्यू होगी 2 - 1 इज 1, तो 0 और 1 है। 0 है L की वैल्यू तो S सब एनर्जी लेवल है जो कि एक्चुअली 2s है, और अगर 1 है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये P सब एनर्जी लेवल को जाहिर करता है, तो ये P होगा। अब देखिएगा
कि ये तो 2s है और ये जो p है तो ये दूसरे शेल का है, तो इसको हम कहेंगे 2p। तो दूसरे एनर्जी लेवल में दो सब एनर्जी लेवल्स हैं। दूसरे एनर्जी लेवल यानी दूसरे शेल में दो सब शेल्स हैं, एक है 2s और एक है 2p। अब आते हैं हम तीसरे पे। तीसरे जो एनर्जी लेवल है तो इसके लिए जो सब शेल्स बनेंगे, तो यानी शेल के अंदर, m शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं, तो ये n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 = 2। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 बनती है, लिहाजा 1 भी मौजूद है और 0 भी। तो चूंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 है और L जो है तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2। अब 0 जो L वैल्यू है तो ये S सब शेल को जाहिर करती है, तो चूंकि ये तीसरे शेल का है तो ये कहलाएगा 3s। अब इसके बाद 1 जो है, 1L वैल्यू जो है तो वो P को जाहिर करती है, तो ये हमारे पास हो गया है P सब शेल। अब 2 जो L की वैल्यू है वो D सब शेल को जाहिर करती है, तो ये हो गया हमारे पास D। यानी हमारे पास जो तीसरा शेल है इस एटम का, तो उसमें 3 सब शेल्स हैं, यानी 3 सब एनर्जी लेवल्स हैं, एक है S, एक है P, एक है D। तो चूंकि ये तीसरे के हैं तो ये जो S है ये 3s कहलाएगा, तीसरे शेल का S है। फिर ये P जो है तो ये हमारे पास तीसरे शेल का P है, तो इसके लिए जो नोटेशन है, जो सिंबल है, सब शेल डिजिग्नेशन, वो 3p होगी। और ये जो है ये D है, तीसरे शेल का D है, तो ये कहलाएगा 3d। इसी तरह हम चले जाते हैं चौथे शेल में। जब n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो, चौथा शेल हो, तो इसमें देखें जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, चौथे शेल के लिए जो सब शेल्स आते हैं तो वो होंगे 4 - 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 आती है। 3 भी है तो जाहिर है 2 भी होगा, 1 भी होगा और 0 भी है। 0 L वैल्यू जाहिर करती है S सब शेल को, और इसको हम कहेंगे, ये चूंकि चौथे शेल का S है तो ये कहलाएगा 4s। फिर 1 वैल्यू जो है L की 1 वैल्यू, तो ये P को जाहिर करती है, लिहाजा ये P सब शेल है और इसे कहा जाएगा 4p। एंड द सेम वे 2 जो है तो 2 जाहिर करती है D सब शेल को, और ये D सब शेल है और चौथे शेल का है, तो ये कहलाएगा 4d। इस तरह अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3 हो तो ये F सब शेल को, सब एनर्जी लेवल को जाहिर करता है, तो अब चूंकि ये चौथे शेल का है लिहाजा ये होगा 4f। तो ये हमारे पास हैं शेल्स, ये इनके सब शेल्स हो गए। पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में फिर 3 सब शेल्स हैं, S 3s 3p 3d। चौथे शेल में 4 सब शेल्स हैं, 4s 4p 4d 4f। या आप कह सकते हैं कि पहले एनर्जी लेवल में एक सब एनर्जी लेवल है, दूसरे एनर्जी लेवल में 2 सब एनर्जी लेवल हैं, 2s 2p। तीसरे एनर्जी लेवल में 3 सब एनर्जी लेवल हैं, 3s 3p और 3d। इसी तरह जो चौथा एनर्जी लेवल है तो इसमें 4 सब एनर्जी लेवल होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी लेवल या शेल का कंसेप्ट देता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है या किस शेल में है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है कि उस शेल के किस सब शेल में यह मौजूद है। अब आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि एक जो सब शेल होता है, चाहे वो S हो, P सब शेल हो, D सब शेल हो या F सब शेल हो, तो उसमें होते हैं ऑर्बिटल्स कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह बताता है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देख लीजिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है तो ये हमें ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट देता है, और इसकी जो वैल्यू आती है, m की जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये +L से स्टार्ट होके 0 से होते हुए -L तक पहुंचेगी। मैंने मैक्सिमम टू मिनिमम लिखा है, आप मिनिमम टू मैक्सिमम लिख लें तो कोई मसला नहीं। तो ये ऑर्बिटल्स का हमें कंसेप्ट देता है, ऑर्बिटल्स कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल P जो है वो सब शेल है P जो है, और इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz।
तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये ऑर्बिटल्स हैं और इनको मिला के जो बनेगा तो वो क्या है, कंबाइंड, वो फिर सब शेल कहलाता है या सब एनर्जी लेवल कहलाता है। तो अब ऑर्बिटल्स की बात होगी तो ये हमारे पास हैं सब शेल्स और इनमें ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। सो देख लीजिए, हमारे पास इस वक्त ये L की वैल्यू 0 है। हम जानते हैं कि जब L 0 होगा तो जाहिर है M की वैल्यू भी 0 ही आती है। तो इसका मतलब यह है कि जो पहले शेल का S सब शेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एंड द सब शेल ये एक ही ऑर्बिटल है। और शेल में चूंकि ये एक ही शेल है उसमें ये एक ही ऑर्बिटल है, यानी इसमें S एक ही सब एनर्जी लेवल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है ये, और एक ऑर्बिटल में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं दूसरे शेल की जानिब। दूसरे शेल में 2 सब एनर्जी लेवल हैं, 2s और 2p। ये वैल्यू आपने कंसिडर करनी है। जब L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू भी 0 ही आती है, बिकॉज M बराबर है प्लस L अप टू 0 अप टू माइनस L। तो जब L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू जब 0 है तो M की वैल्यू 0 है। ये एक ऑर्बिटल है इस 2s में, और ये अब ऑर्बिटल एंड शेल की बात होगी। लेकिन जरा देखें कि इस दूसरे शेल में एक और सब शेल मौजूद है, L की वैल्यू 1 है। तो अब 1 अगर L की वैल्यू है तो गौर से देखिएगा, L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू होगी +1 0 -1। तो यह है +1 फिर है 0 और -1, 3 वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरे शेल का जो P सब एनर्जी लेवल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ओरिएंटेशंस हैं, यानी इलेक्ट्रॉन 3 तरह से न्यूक्लियस के गिर्द हरकत में है, इस तरह के 3 रास्तों पे, तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब अगर आप ऑर्बिटल एंड शेल की बात कर लें तो देखें जो दूसरा शेल है उसमें एक s है और ये ऑर्बिटल जो हैं ये p के हैं, तो कंबाइन जो ऑर्बिटल बनते हैं वो बनते हैं टोटल के 4। तो ये हमारे पास हैं 4 ऑर्बिटल। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास टोटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 आते हैं। चूंकि 4 ऑर्बिटल हैं टोटल के इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं। अब आते हैं हम तीसरे शेल पे। तीसरे शेल के लिए जो सब एनर्जी लेवल हैं वो है 0, 1 और 2। जब L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू 0 होगी, यानी S है तो M की वैल्यू 0 है। ये एक ऑर्बिटल है इस सब शेल में। जब L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू यानी ऑर्बिटल उसमें आएंगे +1 0 -1। ये है टोटल के 3 ऑर्बिटल। अब जरा देखिए कि अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू L2 है तो M जो होगा वो होगा +2 +1 0 -1 -2, यानी L की वैल्यू 2 है तो M जो होगा वो होगा +2, यह आएगा +1, इसके अलावा 0 -1 और -2। तो ये कितनी वैल्यूज हैं, ये टोटल की 5 वैल्यूज बनती हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये 5 ऑर्बिटल्स को जाहिर कर रहे हैं। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, ये मौजूद हैं D में, यानी 3D जो है तीसरे शेल का जो D है उसमें 5 ऑर्बिटल हैं। तीसरे शेल का जो P है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। P में होते 3 ऑर्बिटल हैं, D में 5 होते हैं। टोटल ऑर्बिटल हो गए 1 3 4 और 5 9। तो अगर आप इनको कंबाइन कर लेते हैं टोटल ऑर्बिटल है 9। एक ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 2s are 18। तो तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जरा देखिएगा कि इन 18 इलेक्ट्रॉन्स में से S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और D में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये मुख्तलिफ सब एनर्जी लेवल्स हैं, यानी जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के गिर्द उन सब की एनर्जी बराबर नहीं है। मेन एनर्जी में तो वो सेम आते हैं लेकिन उनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है। 3s की एनर्जी अलग है, 3p की अलग है, 3d की अलग है। अब ये चौथा शेल है। चौथे शेल के लिए L की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो अगर हम 0 यानी S सब एनर्जी लेवल लेंगे तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है। अगर हम 1 ले लें यानी P सब एनर्जी लेवल ले लें तो फिर इसके लिए ऑर्बिटल आएंगे +1 0 -1, ये 3 ऑर्बिटल हो गए। और अगर L की वैल्यू 2 लें तो फिर L की वैल्यू 2 है तो फिर M की जो वैल्यू होगी वो होगी +2 +1 0
-1 -2, तो ये 5 ऑर्बिटल है। अब नया केस कि अगर एजीम्यूटल क्वांटम नंबर 3 है, यानी चौथे शेल का जो F सब एनर्जी लेवल है, तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? देखें L की वैल्यू 3 है, यानी F की बात हो रही है, तो अगर L 3 है तो M की वैल्यू होगी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो L की वैल्यू 3 है, तो M की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास आएगी +3 है, इसके अलावा +2 +1 0 भी है, -1 -2 -3। ये कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वैल्यूज हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 7 वैल्यूज बनती हैं, तो लिहाजा ये 7 ऑर्बिटल हैं। और अगर आप इन सब को कंबाइन कर लें तो 1 3 4 5 9 और 7 ये टोटल के बनते हैं 16 ऑर्बिटल। यानी शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो ये हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिहाजा टोटल के 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमारे पास ये स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या होगा। दो तरह का हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी 2 वैल्यूज बनती हैं। देखें यह है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम ms से जाहिर करते हैं। यह हमारे पास है एक जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। देखें यह है +2 +1/2 जो है +1/2, यह जाहिर करता है अप स्पिन को, इस तरह के स्पिन को जाहिर करता है। यह है अप स्पिन जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए अक्सर जगह पे गलती करके तो +2 को क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज को जाहिर करता है, यानी ये वाला जो स्पिन है अपर की जानिब। तो ये जो स्पिन है अपर, इसके लिए +12 जो है ये इसकी वैल्यू बनती है स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर की जो दूसरी वैल्यू है वो होती है -12। -12 जो है तो वो ये जो डाउन स्पिन है इसको जाहिर करती है, यानी यहां पे स्पिन क्वांटम नंबर जो है तो ये -2 है, और यहां पे जो है स्पिन क्वांटम नंबर ये है +1/2, सॉरी -2 नहीं, -1/2। तो जब -12 है तो ये डाउन स्पिन को जाहिर करता है, यानी डाउन स्पिन को। अब इन क्वांटम नंबर्स को देखिए कुछ जनरलाइजेशंस हम कर लेते हैं कि इनकी मदद से आप डायरेक्ट कुछ चीजें मालूम कर सकते हैं। जरा देख लीजिएगा, n की वैल्यू 1 है तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही हमारे पास सब एनर्जी लेवल है। जब n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास उसमें 2 सब एनर्जी लेवल आते हैं। गौर से देखिएगा, 3 अगर है, 3 वैल्यू है n की, तीसरे शेल में 3 सब शेल्स या 3 सब एनर्जी लेवल्स हैं। चौथा शेल है तो उसमें फिर 4 सब एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं। सो हम कंक्लूजन में कुछ ये लिख सकते हैं कि n जो है ये क्या जाहिर करता है। इसे आप स्पेशली एंटी टेस्ट के लिए जरूर याद रखेंगे कि n जो है ये शेल्स को जाहिर करता है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स को जाहिर करता है, एनर्जी लेवल्स को जाहिर करता है। और यह भी है कि n की वैल्यू जो होती है, अगर n 4 है तो चौथे शेल में 4 सब एनर्जी लेवल हैं। n की वैल्यू 3 है तो तीसरे शेल में फिर 3 सब एनर्जी लेवल हैं। n बराबर होता है नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स, लेकिन प्लीज nth लेवल। अच्छा, एक और चीज आप इसे देख सकते हैं कि अगर इसे देखेंगे तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल कितने हैं? 1। अगर n की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल 4 हैं। n की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल 9 है। n की वैल्यू 4 है तो ऑर्बिटल 16 है। सो गोया एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर n का स्क्वायर ले लिया जाए, यानी चौथा शेल है तो इसमें 16 ऑर्बिटल बनते हैं। सो गोया ये n स्क्वायर जो है ये बराबर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एहतियात कीजिए इसमें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल एटम में नहीं, nth लेवल। यानी अगर n की वैल्यू इधर 4 लगाएंगे तो 4 4 16, सो चौथे शेल में फिर ये जो है 4 4 16, चौथे शेल में 16 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं।